अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और मैं यही कहूँगी कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ बहरिया टाउन में डैन ज़ू जो है वो किस तरह है और इसके रेट्स क्या हैं, आप किस तरह एंटर हो सकते हैं और यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा। तो सब कुछ मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं एक ले मैन पर्सन ही आप मुझे कह सकते हैं जो कभी भी बहरिया टाउन नहीं आई। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ बहरिया टाउन आई हूँ एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। ये लगता है कि एक दूसरी दुनिया का पार्ट है जो यहाँ है। और फाइनली हम अब बिल्कुल आ चुके हैं डेंसू में। जब डेंसू स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले ये पूरा आ जाता है जिसमें इन्होंने अच्छी तरीके से जो है आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और आप उस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आप डेंसू पहुंच जाएंगे। डेंसू पहुंचने के बाद हमने यहाँ अपनी कार भी पार्क कर दी थी। बिल्कुल सामने ही पार्किंग है, आप आराम से पार्क कर सकते हैं और यहाँ इनके रेट्स भी मेंशन्ड हैं और प्राइसेस भी मेंशन्ड हैं। बहरिया टाउन में जो डेंसू है उसमें डांसिंग फाउंटेन शो भी होता है जो 7:30 से 9 बजे तक होता है और सिर्फ संडे को होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं वीकडे में गई थी इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाई। तो यहाँ का टिकट जो है वो 1000 रुपीज़ का है। जब आप टिकट ले लेते हैं, आप अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स आ जाती हैं। छोटे छोटे इन्होंने जो है हट्स बनाए हुए हैं जिसमें हर तरह का खाना सब कुछ मिल रहा है। बाहर से खाना लेकर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और मेरे बैग में जो है अच्छा खासा जो है बच्चों के लिए बिस्किट्स थे, चिप्स थे, तो उन्होंने सब निकलवा दिए थे। मुझे कुछ भी अलाउ नहीं किया था कि मैं अंदर लेके जा सकूं। तो इसका मतलब यही है कि आपने कुछ भी अगर बाय करना है तो आपने अंदर जाकर ही बाय करना है। इनके जो हट्स हैं या स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ। खाने की तमाम वैरायटी यहाँ अवेलेबल है। आप यहीं से परचेज़ करेंगे और यहीं खाएंगे और जब आप खा लेंगे तो आप रैपर्स को अच्छी तरीके से बिन भी करेंगे, यानी कुछ भी आपने जो है यहाँ तबाही नहीं फैलानी है। आपने समेट के सब चीज़ें रखनी हैं क्योंकि यहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो डेंसू में आप जिस तरह एंटर करते हैं फ़ौरन ही आपको ये नज़र आ जाएगा बर्ड केज और इसमें बहुत डिफरेंट तरह की बर्ड्स हैं जिनमें ग्रे पैरट है, कॉकटू है और इसके अलावा क्रेन है। और भी मैंने यहाँ बहुत सारे जो है बर्ड्स एक्सप्लोर किए और देखे और काफ़ी देर मुझे अच्छी तरह याद है मैं यहीं खड़ी हुई थी। और शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि केज से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही है कि मैं यहाँ खड़ी रही तो खुद ही खुद बर्ड्स आना भी शुरू हो गई थी और यहाँ इतनी चहचहाहट थी, इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने तकरीबन यहाँ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था सिर्फ इसको एक्सप्लोर करने में। देखें यहाँ तो ऑस्ट्रिच भी है और लास्ट टाइम मैंने जो ऑस्ट्रिच देखा था कराची में वो पराचा हाउस में देखा था। तो मुझे इतना तो मालूम है कि ऑस्ट्रिच काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो यहाँ जो है एक जोड़ी मैंने इसकी भी देखी थी। और अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पूरी लेक सी बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छे तरीके से इनको मैनेज किया हुआ है। और इस टाइम क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो इनको जो है फीड भी दी जा रही थी। तो यहाँ डक्स हैं और इसके अलावा उस साइड पे बहुत सारी डक्स थी। थोड़ा सा आगे जाएं तो ब्रिज आ जाती है। इस ब्रिज को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सामने यहाँ स्वान्स हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। स्वान्स तो बहुत ही प्यारी होती हैं। बिल्कुल बर्ड केज के बाहर जो है यहाँ 2 कार्स हैं और इस तरह यहाँ आप बच्चों के लिए कार्स जो है वो रेंट भी कर सकते हैं यानी ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा वॉक करनी है। तो अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ कार की राइड्स ले लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी भी जो है कार की राइड ले रही है और इन्जॉय कर रही है। और क्योंकि यहाँ आपसे बहुत ज़्यादा चला नहीं जाता, बहुत बड़ी स्पेस है, तो यहाँ बग्गीज़ हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं और वो आपको पूरा टूर कराएंगी। 15 मिनट्स का टूर होता है जिसमें वो आपको लायंस भी दिखाएंगे, जिराफ्स भी दिखाएंगे और इस तरह जो है ज़ेब्रास जो हैं वो भी दिखाएंगे।
तो यहाँ सबसे पहले हम आ गए हैं डियर केज पे, और यहाँ कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कितने ज़्यादा जो है वो डियर्स हैं। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि आप इनको फीड नहीं करें, ये खुद ही इनको खाना देते हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप टीज़ नहीं करें एनिमल्स को, उनके ज़्यादा करीब नहीं जाएं, दूर से देखें, क्योंकि इन्होंने यहाँ 2-3 किस्म के जो है वो जाले लगाए हुए हैं और एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा दूर रखा हुआ है, आपकी भी सेफ्टी हो और जानवरों के लिए भी अच्छा इन्वायरमेंट हो। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इनको फॉलो करें। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे जो गाइड थे, यानी जो हमें पूरी ट्रिप दे रहे थे, बग्गी राइडर थे जो हमारे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया भी था, और जैसे जैसे जो केज आ रहा था वो उसके बारे में हमें बता रहे थे, और हमें इतना ज़्यादा टाइम हमें देते थे कि हम आराम से जाते थे केज के पास, अपनी वीडियोस बनानी है, पिक्चर्स लेनी है, कुछ भी करनी है, या अच्छी तरीके से एनिमल्स को हम देखना चाहते हैं, हम वो देख पा रहे थे। यानी इन शॉर्ट कोई जल्दबाजी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात ये भी थी कि उन्होंने हमें गाइड भी बहुत अच्छी तरीके से किया, अच्छी तरीके से हमें ये भी बता रहे थे कि यहाँ जो है वो एनिमल्स का किस तरह ख्याल रखा जाता है, और यहाँ सफाई का भी कितना अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाता है। लायन के केज के बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं चीता भी हैं, और साथ में उनके छोटे छोटे कब्स भी हैं। 8-9-10 है ज़बरदस्त। अब हम आ गए थे बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट पे ये आपको दिखाते हैं जिराफ्स। और ये मैं यहाँ जिराफ्स काउंट कर रही थी बाकायदा, 8-9-10, यानी मैंने 10 जिराफ्स तो स्पॉट कर ही लिए थे। ज़ेब्रास तो देखें यहाँ कितने शानदार हैं, इतने करीब से मैं देख रही थी, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, इनका ख्याल रखा जाता है, इसीलिए ये इतने ज़्यादा आपको जो है वो फिट दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि वो एनिमल्स को रिकगनाइज़ भी कर रहे थे, और यकीन ही नहीं आ रहा था कि कराची में भी इतना अच्छा और इतना बड़ा ज़ू हो सकता है। ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है जैसे यूके में हम एक्सप्लोर करते हैं वाइल्ड लाइफ को, सफारी पे जाते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा था। ये जो ज़ू है ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बाहर के जो मयार हैं उनके मुताबिक नहीं है। इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है, अपलोड करना चाहिए इनको कि इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने ख्याल रखा हुआ है तमाम चीज़ों का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ तमाम टेम एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें बर्ड्स होती हैं और कॉकटू है। इसके अलावा यहाँ जो है वो हैंस हैं, और इसमें जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे ये गोट हो गई, बफलो हो गई, और तमाम ऐसे एनिमल्स जो आप घर में रखते हैं, आप उनको पालते हैं, वो तमाम एनिमल्स यहाँ हैं। इन्होंने यहाँ एक स्टैचू भी बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा, और ये डायनासोर का स्टैचू है। यहाँ एक बात मेंशन कर दूँ कि जो बच्चे हैं अंडर 2 इयर्स ऑफ एज, उनका टिकट बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो बच्चे हैं जो 2 to 12 इयर्स ऑफ एज हैं, उनका यहाँ टिकट 600 के करीब है। डांजो की सबसे ख़ास और मुनफरिद बात यह है कि ये जो है वो डे एंड नाइट ज़ू है, यानी यहाँ आप आ सकते हैं सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक ये खुला हुआ है, और ये है सारे के सारे, यानी पूरे के पूरे हफ्ते खुला हुआ है, यानी 7 डेज़ अ वीक के खुला हुआ है। आप यहाँ आ सकते हैं और अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये वो वाहिद जगह है जहाँ आप एनिमल्स को फीड करा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ जो ग्रास होती है वो रखी हुई है सामने बकेट्स में, आप उठा के अगर चाहें तो जो गोट्स हैं और जो शीप्स हैं इनको दे सकते हैं। इवन यहाँ जो ये हैंस हैं इनके लिए भी इनका दाना रखा हुआ था, तो आप अगर चाहें तो आप इनको खुद हाथ से लेके जो है वो फीड करा सकते हैं। शाम के टाइम काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पूरी लाइट्स ये जितनी भी हैं वो लिट कर देते हैं, और जब लाइट्स यहाँ लिट हो जाती हैं तो इतना प्यारा सा लगता है ये डांस ज़ू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। डांस ज़ू के बारे में मैंने तमाम मालूमात शेयर की है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।